वाराणसी पत्रकार प्रेस क्लब तहसील सदर इकाई की एक बैठक चोलापुर बाजार स्थित श्री आदित्य नारायण सिंह पब्लिक स्कूल के हाल में रविवार को सकुशल संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रकाश सिंह सोनू तथा संचालन पीपीसी वाराणसी के जिलाध्यक्ष पवन पांडे एवं अनीश मिश्रा ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारिता की चुनौतियों और सम्मानजनक कार्य वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री पाठक ने पत्रकारों पर होने वाले उत्पीड़न की घटनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि पत्रकारों के लिए दुर्घटना बीमा की अत्यंत आवश्यकता है। पत्रकार आपसी एकता और पीपीसी की मजबूती पर जोर दे ताकि पत्रकार एक सशक्त आवाज बन सकें। बैठक में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने तथा उन्हें गुजारा भत्ता, कैशलेस इलाज और अन्य बुनियादी सुविधाओं से लाभान्वित किए जाने की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री पाठक ने विशाल चौबे को सदर तहसील का अध्यक्ष मनोनीत किया। बैठक में मुख्य रूप से पीपीसी के प्रदेश संयोजक मनीष दीक्षित, प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पांडे, प्रदेश महासचिव पवन त्रिपाठी, प्रदेश संगठन मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश प्रवक्ता मुकेश मिश्रा, पूर्वांचल अध्यक्ष प्रवीण चौबे, मंडल अध्यक्ष आफताब आलम, जिलाध्यक्ष पवन पांडे, विनय मौर्य, नवीन प्रधान, देवमणि त्रिपाठी, धर्मेंद्र चौबे, रामाश्रय मिश्रा, कृष्णा पाठक, शशांक सिंह, ऋषिकेश पांडे, संतोष पांडे, राजेश सिंह, अनीश मिश्रा, अरुण मिश्रा, सुधीर उपाध्याय, विपिन पांडे, विशाल चौबे, जन मेजय सिंह, रूपक चौबे, अभिषेक पांडे, नीरज गुप्ता, अभिषेक चौबे, मधुकर मिश्रा, अनिल मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, कृष्ण मोहन गुप्ता बग्गा, राहुल सेठ, वीरेंद्र प्रताप उपाध्याय, मुकेश कुमार, विशाल कुमार सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। इससे क्या फायदा है? हमारे समझ से तो नहीं लगता कोई फायदा है। बहरहाल मैं मंच पर जरूर लिखता हूँ, लेकिन मैं डरता भी हूँ तो कुछ करता भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से भेदभाव रखता हूँ। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, कोई नीच है, न ऊंच है। यहाँ न जाति है, न धर्म है, न बिरादरी है। यहाँ सिर्फ एक वाद है, पत्रकारवाद, पत्रकारवाद, पत्रकारवाद। कोई बिरादरी यहाँ नहीं है, सिर्फ पत्रकारों की बिरादरी है। अब पत्रकारों की बिरादरी में पत्रकार एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य नहीं करेंगे तो फिर और यहाँ क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तब तो आप टूटे हैं, फटे हैं, फिर पिटेंगे, और वही होता है। आप लोग जैसे देख रहे हैं, हाथ के पंजे में 5 उंगलियां हैं, 5 उंगली खोल करके रखेंगे तो बारी बारी से सारे लोग तोड़ देंगे। जिस दिन इसको मुट्ठी बना लेंगे, किसी माई के लाल में तब नहीं है कि मुट्ठी को कोई लागे, मुट्ठी को कोई लागे। हमारे सारे परिवार के लोग बैठे हैं, सबके घर में झाड़ू है। झाड़ू को संगठित कर दीजिए, तब उसकी ताकत देखिए, और झाड़ू को अलग अलग करके देखिए, एक एक को तोड़ करके सारे लोग उसको फेंक देंगे। लेकिन जब उसको बांध करके रखेंगे तो कारी का लाल कोई तोड़कर झाड़ू दिखाए तो गुलामी निकलेगा, कोई नहीं तोड़ सकता। इसीलिए तो कहता हूं कि संगठन है पत्रकार प्रेस क्लब का, तो इसको मजबूती देने के लिए कोई बात नहीं रहेगा। हम ही और आप मजबूती देंगे, और मजबूती देने में इतनी कठिनाई, इतनी परेशानी, इतना दुख। धन्य है बंधुओं, आपकी विडंबना और धन है आप। 2 शब्द आप लिख नहीं सकते हैं, रिट्वीट रिप्लाई कर नहीं सकते हैं, किसी पीड़ित पत्रकारों की मदद में नहीं आ सकते हैं, तो बार बार टाटा कर लीजिए। पत्रकार प्रेस क्लब में ऐसे लोगों को कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। जब मैं हूं, चाहे मंच पर बैठा हुआ कोई पदाधिकारी या सदस्य, वो किसी काम का फिर नहीं रह जाएगा। संगठन की शक्ति को मजबूत करने के लिए हमें और आपको अपना कदम आगे बढ़ाना ही होगा। हमारे बड़े भाई मनीष दीक्षित जी हैं, अखबार के सारे कार्य का संपादन करते हुए भी
सभी पत्रकार प्रेस क्लब के कार्यक्रमों में पहुंचते हैं, समय देते हैं। राघवेंद्र जी है समाचार संपादक, पवन पांडे जी उप संपादक है, संतोष पांडे जी है भास्कर के हेड है, हिंदुस्तान अखबार के पवन तिवारी जी प्रदेश महासचिव है, सहारा के देवमणि जी है, काशी वार्ता के रामाशय मिश्रा जी है, और हमारे तमाम सभी पत्रकार साथी बैठे हैं। जिन लोगों का नाम लूं, सोनू सिंह जी है दैनिक जागरण के, जो संगठन के लिए हर तरीके से तन मन धन से खड़े रहते हैं। मैं हमेशा इनके जज्बे को सैल्यूट करता हूं। मंच में सभी विराजमान सभी अपने पत्रकार साथियों, पदाधिकारियों को मैं ये जज्बे का मैं सम्मान करता हूं। साथियों, कहा गया है कठिन साधना संघर्षों में जीवन का चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। जब हमारे पदाधिकारी इतने परिश्रम कर सकते हैं तो क्या हमारे और पदाधिकारी और सदस्य कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते हैं? चल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में अहम और वहम की बातें आ जाती है। जहां अहम और वहम आ जाती है वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। विनय मौर्य जी ने दो टूक शब्दों में बता दिया कि जब किसी भी पीड़ित पत्रकारों का मामला होता है तो अपने ही लोग आनंद लेने के लिए एक तरफ खड़े हो जाते हैं, एक तरफ तो फर्जी पत्रकार हो जाते हैं, चटमार हो जाते हैं, और दूसरी तरफ जो सत्य पर चलने वाले कुशल पत्रकार, कुशल लेखक है, वह उस भीड़ में कमजोर पड़ जाते हैं। तो जो हमारे कुशल लेखक, कुशल पत्रकार कमजोर है, एक जवान में, एक गोल में, उन्हीं को हम मजबूत करने के लिए पत्रकार प्रेस क्लब का निर्माण किए। मैं इस बात से खुले रूप से बता देना चाहता हूं, हमारे कुशल पत्रकारों, कुशल लेखकों पर जब किसी प्रकार की विपत्ति आएगी तो पत्रकार प्रेस क्लब उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करेगा। मैं तो कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करेगा। हाँ, इतना जरूर है, अभी राघवेंद्र भाई ने एक सुझाव दिया कि मैं इस मंच के माध्यम से उनके सुझाव को कंप्लेंट करते हुए बताना चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी जो भी समस्याएं रखे वो साफ साफ आईने की तरह झलकता रहे, सामने कुछ और आड़ में कुछ नहीं होना चाहिए। सही है तो आपकी मदद होगी, गलत है तो कतई नहीं मदद होगी, चाहे आप कितना भी हम लोगों के करीबी होगी। ये आज से हम लोगों ने इस बात को बिल्कुल प्रतिबद्धता करके बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि गलत किसी कीमत पर भी नहीं होगी, क्योंकि इसका असर संगठन पर जाता है। तो एक दिन दिमाग से सभी लोग आज की तिथि से निकाल देंगे, हाँ आप स्वयं पीड़ित है तो पत्रकार आप प्रेस क्लब आपकी मदद करेगा। अब जो पूर्व में एक कमेटी हम लोगों की बनी थी, जांच कमेटी, कोर कमेटी, उसको पुनर्जीवित किया जाएगा और उस कमेटी में 5 लोग रखे जाएंगे और वह कमेटी जब फाइनल करेगी, पहले मामला मेरे पास भी आएगा तो मैं कमेटी को सुपुर्द कर दूंगा। कमेटी जान लेगी, पहचान लेगी, उनकी कागजातों का अवलोकन कर लेगी, तब उसके बाद फिर कोई निर्णय लिया जाएगा उनकी मदद के लिए। क्योंकि जाने में तमाम गलतियां हो रही हैं, तमाम गलत फहमी भी हम लोग कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल पूर्ण विराम लगाना है। क्योंकि पत्रकार प्रेस क्लब को हम लोगों ने अपने खून और पसीने से सींचने का कार्य किया है, उसके नाम पर अगर गलत होगा तो धिक्कार है समझिए हम लोगों के पत्रकारों को, पत्रकार साथियों को। अपने पूर्वांचल महासचिव प्रदेश महासचिव श्री पवन तिवारी जी ने भी आप लोगों को कहा, मंच पर 2 शब्द आप लिख नहीं पाते हैं, बहाने बनाते हैं। बहाना उसने बनाइए जो नहीं जानता है, दाई से पेट नहीं छिलता है। हम लोग तो दाई हैं समाज के। अरे आप
कहेंगे कि हमने मैसेज देखा नहीं। मैं मैसेज देखने के पूर्व ये देख लेता हूँ या बाद में भी देखता हूँ इस इन्फो पे जाकर कि किन किन भाइयों ने मैसेज रीड किया है। जो मैसेज रीड किए रहते हैं वो भी कह देते हैं मैं नहीं देखा हूँ। आंख में धूल झोंकने का कार्य करते हैं, वो अपने में सुधार करें। रहना है तो संगठन में दिल खोल करके रहे, नहीं रहना है तो कोई जो है कि जोर और दबाव नहीं है, वो खुशी से जा सकते हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? न ये संगठन आपको कुछ दिया है न आपसे कुछ ले रहा है। अरे ये तो संगठन है एक दूसरों की मदद करने और करवाने के लिए। तो मित्रों, आप लोगों से इस मंच के माध्यम से आज फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, कर जो प्रार्थना कर रहा हूं कि पत्रकार प्रेस क्लब से प्रेरित पत्रकारों का पत्रकार प्रेस क्लब के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई श्री सोनू सिंह जी, मंच पर विराजमान दैनिक परफेक्ट मिशन के प्रधान संपादक एवं पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश संयोजक श्री मनीष दीक्षित जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संतोष पांडे जी, प्रदेश महासचिव श्री पवन तिवारी जी, प्रदेश संगठन मंत्री श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री मुकेश जी, पूर्वांचल अध्यक्ष श्री प्रवीण चौबे जी, वाराणसी जिला अध्यक्ष श्री पवन पांडे जी, वाराणसी जिला महासचिव श्री देवमणि त्रिपाठी जी और मंच पर विराजमान हमारे तमाम पत्रकार साथीगण। घड़ा बेच देंगे, कमर बेच देंगे, चमन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे। अरे कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा, वतन बेच देंगे, वतन के मसीहा, वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे। मेरे पत्रकार साथियों, पत्रकार प्रेस क्लब तो इस मंच से, इस संगठन से जुड़े हुए हमारे कर्मकार साथी, आपको हमारे सभी पदाधिकारियों ने इस मंच के माध्यम से बता दिया है कि यहाँ कोई न बड़ा है न कोई छोटा है, सब संभाव, समानांतर, सब एक है। बड़ा छोटा होने से कुछ नहीं होता है। अपने विचारों को सुरक्षित रखे रहिए, कलम का प्रदर्शन करते रहिए, उसका आनंद ही कुछ और है। और एक चीज इस मंच के माध्यम से आपको पूरे रूप से बता देना चाहता हूं कि आज के परिवेश में पत्रकारिता कम, चाटपाटा ज्यादा करने वाले लोग दिख रहे हैं। बंद करिए चाटपाटा। जब तक ये चाटपाटा बंद नहीं होगी तब तक पत्रकारों का उत्थान नहीं होगा, पत्रकारों का उत्थान नहीं होगा। ये चाटुकार पत्रकारों का पतन करने के लिए इस पैसे में आप बैठे हैं। संगठन में दोस्त लिखने का जिनके पास समय नहीं है, वो 24 घंटे से में 12 घंटे थाने और चौकी पर समय देते हैं। आंखों से देखा हूं, भली भांति जानता हूं और ऐसे लोगों को भी पहचानता हूं। ऐसे पत्रकारिता नहीं चलती है। मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई संपादक जी विनय मौर्य जी, मंच पर विराजमान मंडल अध्यक्ष आफ्ताब बाबू जी, जिला उपाध्यक्ष श्री नवीन प्रधान जी, जिला सचिव शशांक सिंह जी और जिला सचिव संतोष पांडे जी, तहसील अध्यक्ष नवागत तहसील अध्यक्ष श्री विशाल चौबे जी, जिला तहसील उपाध्यक्ष सदर श्री ऋषिकेश पांडे जी, जिला सचिव नीरज गुप्ता जी, तमाम हमारे पत्रकार साथी हैं। सबको ये पता है कि पत्रकार प्रेस क्लब काम में विश्वास करता है, नाम में नहीं। जब हम काम करेंगे तो अपने आप नाम होगा। और किसका नाम होगा? हम लोगों का नहीं, पत्रकार प्रेस क्लब का नाम होगा, पत्रकार प्रेस क्लब का नाम होगा।
हम अपने लिए नहीं जीते मरते हैं। मैं इस पत्रकार प्रेस क्लब के लिए जीता और मरता हूं। हमारी बातों से लोग बुरा भी मानते हैं, अच्छा भी मानते हैं, लेकिन मित्रों आप लोग भली भांति जानते हैं हमारे कलमकार बंधुओं, हिंद फौज रोज युद्ध नहीं करता है, परंतु युद्धाभ्यास हमेशा करता रहता है। उसी तरीके का युद्धाभ्यास हम लोगों का मंच पर होता है कि प्रतिदिन आप आइए, दोस्तों को लिखिए, ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए, रिप्लाई करिए और अपने कार्यक्रमों में खड़े रहिए। पीड़ित पत्रकारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करते रहिए। यही हमारा उद्देश्य है, यही पत्रकार प्रेस क्लब का उद्देश्य है। घासी राम की फौज बनाकर पत्रकार प्रेस क्लब को नहीं चलाया जा सकता है और न ही मैं चलने दूंगा। जब तक मैं आप लोगों द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा, तब तक पत्रकार प्रेस क्लब में बराबर क्रांति चलेगी, बराबर क्रांति चलेगी, बराबर क्रांति चलेगी। तुझे दर्द नहीं आई? मेरे पत्रकार साथियों पर तूने है कहर भर पाई? नहीं बर्दाश्त करेगा यह पत्रकार प्रेस क्लब परिवार आपका कहर। शासन है, प्रशासन हो, लेकिन हम अपनी आवाज को बुलंद करके ही रहेंगे। अरे पुलिस प्रशासन नहीं सुनेगा, मैं शासन तक जाऊंगा। प्रदेश में जो हमारे मुखिया बैठे हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो पत्रकारों के हित का हमेशा कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। उनके यहां तक आवाज पहुंचाई जाएगी और ऐसा ही नहीं पर विश्वास है मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री पत्रकारों के दर्द को सुनेंगे और निश्चित तौर से न्याय देने का कार्य करेंगे। मेरे पत्रकार साथियों, आज जब जुर्म सितम ढाए जा रहे हैं, आए दिन पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, आए दिन पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन नहीं बल्कि हम और आप हैं। क्योंकि हमारी और आपकी चाटबाज़ी हमारे कुशल लेखक, कुशल पत्रकार को ऐसे भंवर में ले जाकर के फंसा देती है कि व्यवस्था सामने झलकने लगती है। लेकिन ऐसी व्यवस्था को भी तोड़ने के लिए पत्रकार प्रेस क्लब प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। हम अपनी बात को पुलिस के उच्चाधिकारियों तक रखेंगे, शासन और प्रशासन के उच्चाधिकारियों और प्रदेश के मुखिया तक रख करके अपने पीड़ित पत्रकार को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। दो शब्द लिखने के लिए पत्रकार प्रेस क्लब पर जब बातें आती है तो लोग कहते हैं मेरे मैं तो कल लिखा था। अरे मैं तो पूछता हूं कल आपने भोजन किया था कि नहीं? आप अपना नित्य कार्य करते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं, जागते हैं, लिखते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, टीवी देखते हैं, अपना हर कार्य संपादित करते हैं। क्या आपके पास 1 मिनट का समय नहीं है कि पत्रकार प्रेस क्लब पर 2 शब्द लिखते? सिर्फ पत्रकार प्रेस क्लब जिंदाबाद। इससे क्या होता है? उसके प्रदेश के पदाधिकारी, मंडल के, प्रदेश के, जिले के पदाधिकारियों को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि मेरा जाबाज कर्मकार जाग रहा है, जाबाज कर्मकार जाग रहा है। मैं तो अपने कर्मकारों को जगाने के लिए करता हूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोच लेते हैं रोज मंच पर क्यों आए, रोज का कार्यक्रम में क्यों आए? अरे जब रोज मंच पर नहीं आएंगे, फिर पत्रकारों की मदद पर नहीं आएंगे, तो फिर पत्रकार प्रेस क्लब में जुड़े रहने से क्या फायदा है? हमारे समझ से तो नहीं लगता कोई फायदा है।